कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमको रास्ता मिल जाता है। तो आखिर कैसे खोलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर लग्न से लेकर 12 घरों में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि में चंद्रमा अपने घर का होता है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो आइए बात करते हैं कि चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का लग्न में हो तो क्या होगा। लग्न से देखते हैं व्यक्तित्व, प्रथम भाव तन मन व्यक्तित्व। तो वृश्चिक राशि का स्वामी होता मंगल, मंगल के घर में चंद्रमा का होना वृश्चिक राशि है नीच राशि का कहलाता है। तो चंद्रमा अगर लग्न में होने से, एक तो चंद्रमा नीच का हो गया तो व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, छोटी छोटी बातें उसको बहुत खराब लगती है और इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं और बड़े इमोशनल अटेंशन सीकर होते हैं और इनकी जो इमोशनल लेवल होता है बैलेंस नहीं होता। बहुत ज़्यादा कभी किसी को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, कभी किसी को केयर नहीं करते, अनेक प्रकार की उनकी चीज़ें रहती है, काफ़ी उसमें डाइवर्जन रहता है। लेकिन वृश्चिक राशि में लग्न में चंद्रमा होने के नाते व्यक्ति बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति का होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, शरीर रौबदार होता है और उठा हुआ ललाट होता है, देखने में उसका चौड़ा शरीर होता है और इस तरह के लोग काफ़ी होनहार होते हैं, प्रख्यात होते हैं। इनको सेना में, पुलिस में बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है, एक्साइज में बड़े पद पर जाते हैं, मंत्रिमंडल में बड़े पद पर जाते हुए देखा गया है ऐसे लोगों को। और ये जो एक बार ठान लेते हैं करके रहते हैं, रिजिड होते हैं, अपने टर्म कंडीशन पर जीते हैं, किसी से किसी भी लेवल की समझौता नहीं करते, समझौतावादी नहीं होते, रिजिड होते हैं। जो एक बार चाहिए तो चाहिए, जो इनको करना है तो करना है, जुनूनी होते हैं, जुनूनी। तो जुनूनी इनका सबसे बड़ा अस्त्र होता है, जुनून के बल पर ये महान उन्नति करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है। तो द्वितीय भाव मंगल का घर है, तो मंगल के घर में चंद्रमा का होना व्यक्ति के पास सकूत संपत्ति होता है, व्यक्ति के पास लिक्विडिटी भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है, विरासत में इनको काफ़ी धन मिलता है, इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है, कटु भाषा बोलते हैं, ये वाणी बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ये नहीं देखते कि इनकी बात किसी को अच्छी लगती है कि खराब लगती है, नहीं ध्यान रखते, अपनी बात बड़े बेलौस तरीके से कहते हैं। कई बार इनकी बातों से लोग बड़े हर्ट होते हैं, कई बार इनके बने बनाए अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वाणी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता और मनमौजी स्वभाव के होते हैं। साहित्य कला में इनकी बड़ी जबरदस्त रुचि होती है, स्केचिंग पेंटिंग में इनकी रुचि होती है। प्रॉपर्टी से धन अर्जित करते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी लिखते हैं, इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, लोगों को समझने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। जिसको ये ध्यान रखते हैं, जिसको मानते हैं, उसके साथ आउट ऑफ ट्रैक जा करके उसकी मदद करते हैं और जिस पर इनकी कोई विशेष ध्यान नहीं होता उसको आउट ऑफ ट्रैक ये अपनी शत्रुता निभाने से भी बाज नहीं आते। तो वृश्चिक राशि का चंद्रमा द्वितीय भाव में व्यक्ति को महान उन्नत कराता है। वाणी इनकी थोड़ा कटु होती है, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं और परिवार में इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है, जो भी इनका दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में बड़े मजबूत होते हैं, अवसर का ध्यान रखते हैं और कोई भी चीज़ हो, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हो, बिगड़ी हुई चीज़ें हो, उसको ये बना लेते हैं और इनका
कला के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, एक्साइज के क्षेत्र से ये धन अर्जित करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो गया नीच का, तो इनके भाई बंधु परिवार काफ़ी बड़ा होगा, बड़े कुटुंब में पैदा होते हैं। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के विरासत, इनको प्रॉपर्टी भी काफ़ी मिलती है, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद रहता है। अगर इनको पैतृक संपत्ति प्राप्त करना होता है तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, बहुत आसानी से इनको नहीं मिलता। भाई बहनों के बड़े प्रिय होते हैं, भाई बहन इनको बहुत मानते हैं और इनका संबंध काफ़ी अच्छा होता है, अच्छे भाई बहन वाले होते हैं। ये लोग बड़े अपरिमित ऊर्जा के होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, रेस्टलेस होते हैं और चैनलाइज नहीं होते। दिक्कत है कि चैनलाइज नहीं होते, आलसी बहुत होते हैं और इनकी प्रवृत्ति आज नहीं कल पर टालने की होती है। तो ऐसे लोग अगर ऑर्गेनाइज होकर करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने भाई बंधु परिवार को लेकर के चलने वाले होते हैं, समर्पित भाव होता है इनके अंदर, आध्यात्मिक होते हैं, धर्म में इनकी आस्था तो होती है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या होगा। वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव माता का भाव है, भूमि का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है, नौकर का भाव है, वाहन सुख का होता है। तो वृश्चिक राशि का मंगल होने से ऐसे लोग बड़े मातृभक्त होते हैं, माता पिता के प्रति इनका जबरदस्त सम्मान की भावना होती है। प्रॉपर्टी इनको मातृपक्ष से मिलता है, माता का सहयोग मिलता है और ये लोग अपनी माता के कमजोरी होते हैं। नौकर चाकर को इनको काफ़ी तनाव रहता है, अगर इनके यहाँ नौकर इत्यादि होते हैं तो इनको नौकर काफ़ी परेशान करते हैं, इनको नौकरों को लेकर परेशानियाँ रहती हैं। घर में सुख के संसाधनों में काफ़ी अच्छा रहता है, सुख का संसाधन इनके पास अच्छा रहता है, लाइफ इनकी लग्जरी व्यतीत होती है। ये रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, भूमि भवन, प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट से इनको काफ़ी धन आता है, उस क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले होते हैं। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में पुलिस की नौकरी, सेना की नौकरी करने वाले होते हैं, सरकार में उच्च पद प्राप्त करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो क्या होगा। पंचम भाव विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, मंत्रणा का भाव है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा होने के नाते जातक बहुत बुद्धिमान होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, चीज़ों को समझने वाला होता है, वर्सेटिलिटी इसके अंदर होती है, एक साथ वो कई प्रकार का कार्य करने वाला होता है, इंटेलिजेंट होता है, टेक्निकल एजुकेशन को ग्रहण करने वाला होता है, हाईली क्वालिफाइड होता है, उच्च शिक्षित होता है। शिक्षा विद्या ग्रहण करने में उसको संघर्ष का काफ़ी सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है, कोई चीज़ उसको आसानी से प्राप्त नहीं होती। संतान से उसकी नहीं बनती है, संतान से वैचारिक मतभेद रहते हैं, लेकिन संततियाँ ओबीडियंट होती हैं और इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है और अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है और धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव रोग और शत्रु का भाव होता है, कर्जा का भाव होता है। तो छठे भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा व्यक्ति को बहुत इमोशनल बनाता है। तो ऐसे लोगों को देखने में तो बड़े स्ट्रांग होते हैं, लगते हैं कि बड़े कठोर हैं, लेकिन ये अंदर से उतनी सॉफ्ट होते हैं। ऊपर से देखने में नारियल जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर देखा जाए तो जैसे नारियल पानी होता है उस तरीके से होते हैं और बहुत सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो प्रेम संबंध में असफल होते हैं, जो इनके प्रेम संबंध होता है असफल होते हैं, इनको अक्सर धोखाधड़ी होते हुए देखा गया है। अगर व्यवसाय करते हैं तो इनके व्यवसायिक पार्टनर इनके साथ धोखा करता है और इस तरह के लोगों के ऊपर काफ़ी कर्जे हो जाते हैं। प्रॉपर्टी अगर ये खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हो जाता है और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूती से होकर को बढ़ते हैं और जितना संघर्ष करते हैं, संघर्ष इनका गुरु होता है और उससे काफ़ी आगे बढ़ते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इमोशनल लेवल पर ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और ये बहुत स्थित प्रज्ञता की स्थिति में आ जाते हैं, चूँकि इनको इतना धोखा मिल जाता है, इतना संघर्ष कर लेते हैं कि इनके ऊपर राग द्वेष का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर सातवें हाउस में हो तो क्या होगा। सप्तम भाव पार्टनर का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है। अगर किसी जातक की कुंडली है तो जातक देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट, सुंदर, अच्छा होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा, तकनीकी विद्या का ज्ञाता होगा, विदेश जाने वाला होगा और बहुत ही बोल्ड होगा, साहसी होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग किसी की मदद दिल से करते हैं।
वहीं उसकी पत्नी सुंदर होती है, विदुषी होती है, स्ट्रॉन्ग नेचर की होती है और अपने पति की मेंटल, मॉरल, इमोशनल लेवल पर काफ़ी सपोर्ट करती है। लेकिन कई बार उसके मन में भ्रम होता है कि मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो इस बात को लेकर के उसको चिंता होती है। तो दोनों में आपस में वैचारिक मतभेद होता है। लेकिन इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी देखा गया है कि ठीक चलता है और ये आपस में परिवार में काफ़ी आगे बढ़ते हैं और जीवन में एक महान उन्नति करने वाले होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर अष्टम भाव में हो तो क्या होगा। वृश्चिक राशि का चंद्रमा अष्टम भाव में व्यक्ति को अकूत संपत्ति दिलाता है। व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, दूसरे की प्रॉपर्टी उसको मिलती है, देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है, विदेश में होटल का व्यापार करता है, टेक्निकल फील्ड का विशेष ज्ञाता होता है, उसका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है, ऑकल्ट साइंस का जानकार होता है, तंत्र मंत्र में की गहरी रुचि होती है, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, किताब लिखते हैं और अपने रिश्तों के प्रति बड़े ऑनेस्ट होते हैं, रिश्तों को समझने वाले होते हैं और इनकी समझ इतनी अच्छी होती है कि इनकी बड़ी पैनी दृष्टि होती है, किसी को समझते इनको देर नहीं लगती, स्कैन कर लेते हैं और सिक्स सेंस इनका बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म इनकी गहरी रुचि होती है, ईश्वर में इनके टूट आस्था होती है। इनको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, इंडस्ट्री, ईंट भट्ठा के व्यापार से धन अर्जित करते हैं और स्कूल इत्यादि का व्यापार करते हुए इनको देखा गया है। वहीं अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा नवम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। इनको पिता का सुख मिलता है, पिता के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनका भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है, लेकिन चंद्रमा के नाते 23वें साल में इनका भाग्योदय हो जाता है और ये सरकारी नौकरी, उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। इनका साहित्य सृजन में बड़ी गहरी रुचि होती है। इनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है, इंद्रिय ज्ञान इनको बहुत अच्छा होता है, आध्यात्मिक रुचि होती है, ईश्वर में इनकी अटूट आस्था होती है और ईश्वरवादी होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और इनका तंत्र मंत्र में गहरी रुचि होती है। माता पिता परिवार अपने दायित्व को निर्वाह करने में सफल होते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है और इनके कुछ हिडन एजेंडे होते हैं वो पूर्ण करके ही मानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अगर दशम भाव में वृश्चिक का चंद्रमा हो तो क्या होगा। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, पिता का घर है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल के घर में चंद्रमा का होना व्यक्ति को उच्च राजयोग दे देता है। इस तरह के लोग भारतीय पुलिस सेवा में जाते हैं, सेना में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, कर्नल इत्यादि होते हुए देखे गए हैं और इस तरह के लोग एक्साइज की भी नौकरी करते हैं। बच्चों के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, परिवार के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं, समाज में जहाँ रहते हैं उनकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है। लोगों को मान जान करना, सम्मान करना, अपने जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करना, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी से रहना इनको बखूबी आता है। ये रिजिड होते हैं, किसी की बातों में नहीं आते, अपने टर्म कंडीशन पर जीते हैं। तिस नाते ये चूँकि झुकते नहीं है, लिबरल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इनके बेवजह शत्रु बहुत पैदा हो जाते हैं, इनके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं और इनको लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अपने मेहनत के दम पर काफ़ी आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि का चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो क्या होगा। एकादश भाव होता है इनकम का भाव। वृश्चिक राशि मंगल का घर, मंगल के घर में चंद्रमा हो तो व्यक्ति को इच्छित धन मिलता है, व्यक्ति को पिता के द्वारा प्रॉपर्टी मिलता है, ननिहाल से प्रॉपर्टी मिलता है, खुद में भी प्रॉपर्टी को खरीदने वाला होता है, इंडस्ट्री लगाता है और इस तरह के लोग बड़े पैमाने पर धन अर्जित करते हैं और इनका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, स्कूल इत्यादि का व्यापार करने से इनको धन मिलता है और विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन अर्जित करते हैं। इनका सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा होता है। इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, संतानें इनकी होनहार होती हैं, लेकिन संतान से इनके 36 का अकल होते हैं। संतान इनका मान सम्मान नहीं करता, संतान से इनको मानसिक तनाव प्राप्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं द्वादश भाव में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो क्या होगा। द्वादश भाव वृश्चिक राशि का चंद्रमा, आदमी बहुत मिस्टीरियस होता है, उसके बारे में जानना समझना बहुत कठिन काम है। कई बार वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भटक जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति तभी भटक जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति तभी भी भटक जाते हैं। खर्चे इनके बहुत बेहिसाब होते हैं, इनका एक्स्ट्रा बैगेंट नेचर होता है, आय से ज़्यादा व्यय करने की प्रवृत्ति होती है और उपभोग करने की प्रवृत्ति कम, संग्रह करने की प्रवृत्ति इनकी ज़्यादा होती है। खर्चीले होते हैं, देश विदेश की यात्रा करने वाले होते हैं। इस तरह के लोग विदेश में नौकरी करते हुए देखे गए हैं। सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर इनको विराजमान होते हुए देखा गया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के काफ़ी ये धनवान होते हैं, चाहे लिक्विडिटी में हो, चाहे लैंड में हो,
और इनके पास शेयर ट्रेडिंग से भी धन आता है। विदेश में इनका बड़ा कारोबार होता है। तो देखा जाए तो वृश्चिक का चंद्रमा व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है, बहुत अच्छा होता है। और पत्नी से वैचारिक मतभेद रहता, पत्नी से वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। आपको मैंने बताया वृश्चिक राशि का चंद्रमा प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, तो कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक होता है। तो चंद्रमा के नाते अगर आपकी थॉट प्रोसेस अच्छा है, आपकी सोच सकारात्मक दिशा में है, तो आप महान उन्नत कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप डिप्रेशन में, नेगेटिव थॉट में है, सोचने का तरीका आपका ठीक नहीं है, तो इस तरह के लोग पिछड़ जाते हैं, कार्य ठीक से नहीं कर पाते। तो आपको सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने को सेल्फ रिव्यू करने की और अपनी पॉजिटिव चीज़ों को बढ़ाने की, नंबर 1। नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपको हमेशा अफेक्शन का, अटेंशन का, ये आपको इसकी सीकिंग होती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने को बैलेंस रखना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जितना कम होगा उतनी आप खुशहाल रहेंगे, और किसी पर बहुत ज़्यादा आश्रित ना रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करना है, ताकि आपका मंगल स्ट्रांग हो और आप किसी की बातों में ना आवें। इमोशंस पर आपको कंट्रोल करना है। उसके लिए गाय को रोटी गुड़ खिलाना है, गायत्री उपासना करना है, ओम सोम सोमानव इस मंत्र का जप करना है। दूध है, दही है, घी है, चीनी है, ये दान करना चाहिए मंदिर में आपको। और वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र दान कर सकते हैं। चांदी की गिलास में पानी पिएं ताकि आपका मन ठीक रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।